एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डीजल को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस बाबा ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को एथेनॉल मिश्रित ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि आम उपभोक्ताओं के पास एथेनॉल फ्री ईंधन का विकल्प उपलब्ध नहीं है। टीएस बाबा का दावा है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण वाहनों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईंधन की गुणवत्ता और प्रदर्शन में बदलाव आया है तो उसकी कीमतें मन भी उसी अनुपात में कमी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पहले ऐसे इंजन विकसित करने चाहिए थे जो एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो। उनके अनुसार ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों ने एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने से पहले उस अनुरूप इंजन तकनीक पर काम किया। टीएस बाबा ने सवाल उठाया कि जब एथेनॉल फ्री पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुझे किसी ने बताया, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि शायद 2023 के पहले के जो मॉडल हैं, यानी हो सकता है कि 2023 के बाद जो मॉडल बन रहे हैं उनमें E20 या E10 या इथेनॉल का उपयोग होना है, तो उन गाड़ियों में कोई ऐसी व्यवस्था कर ली गई हो कि नुकसान कम हो रहा है। अमेरिका में देखिए क्या होता है, वहां भी इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, वहां विकल्प है। आप इथेनॉल फ्री फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप E5 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप E10 कर सकते हैं, E20 कर सकते हैं, E30 कर सकते हैं। पिछली बार बात हुई थी ब्राजील में तो E55 है, E55 है, लेकिन उनने गाड़ियों को पहले किया और फिर उन्होंने इथेनॉल को उपयोग में लाया। और अगर आपके पास कोई गाड़ी अभी भी 2000 की है, कंडम नहीं हुई है, चल रही है, उसमें अगर आप इसको यूज करोगे तो कबाड़ा होना ही है या नुकसान होना ही होना है।